प्री कोलंबियन मैक्सिको मतलब 1492 में क्रिस्तोफस कोलंबस के आगमन से पहले और वहां पर यूरोपियन लोगों की सेटलमेंट होने के पहले का समय अमेरिका में मौजूद सभ्यता को संदर्भित करता है, जिसमें उत्तर, दक्षिण और मध्य अमेरिका में एज़टेक, माया, इंका, ओल्मेक और कई अन्य समाज शामिल थे। प्राचीन सभ्यताएं और वास्तुकला के बारे में सबसे बेहतरीन उदाहरण जैसे कि मैक्सिको, प्राचीन माया और एज़टेक जैसी प्री कोलंबियन सभ्यता। प्री कोलंबियन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। चिचेन इत्जा माया सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर, जिसमें एल कास्टिलो पिरामिड, कुकुलकन का मंदिर होने के कारण इसे देवताओं का नगर कहा जाता है। शहर को सूर्य पिरामिड जैसे विशालकाय स्मारकों के लिए जाना जाता है। चिचेन इत्जा एक ऐतिहासिक जगह होने के कारण यूनेस्को साइट में शामिल है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है? चिचेन इत्जा का शाब्दिक अर्थ है इत्जा, माया जनजाति के कुएं के मुहाने पर। कहा जाता है कि यह नाम पास के प्राकृतिक जलाशय के कारण पड़ा, जो इस एरिया में पानी का सबसे बड़ा साधन था। शहर को 5वीं शताब्दी के बाद और 7वीं शताब्दी के कुछ समय पहले स्थापित किया था। 10वीं सदी में इसे टोल्टेक संस्कृति ने प्रभावित किया, जिसने यहाँ की वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं में बदलाव लाया। 12वीं सदी तक माया टोल्टेक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। एल कास्टिलो पिरामिड, कुकुलकन का मंदिर चिचेन इत्जा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। इसे माया देवता कुकुलकन मतलब सर्प देवता को समर्पित किया है। पिरामिड की रचना खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। सूरज की रोशनी से ऐसी छाया बनती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सांप पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। पिरामिड की चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां मौजूद है। ऊपर का प्लेटफॉर्म मिलाकर कुल 365 सीढ़ियां बनती है, मतलब एक साल में जितने दिन होते हैं उतनी सीढ़ियां। ऐतिहासिक जगह होने के कारण वहाँ के इतिहासकारों को पिरामिड के आसपास आभूषण और मानव अवशेष मिले थे। मैक्सिको माया सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा मैदान मिला जिसे आज के समय ग्रेट बॉल कोर्ट कहा जाता है। इस मैदान को दुनिया के न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया है। उस समय द ग्रेट बॉल कोर्ट मेसो अमेरिका में सबसे बड़ा खेल का मैदान था, जिसकी लंबाई 166 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर और दीवार के सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थर से बनी रिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। खेल का मेन उद्देश्य बॉल को रिंग के अंदर से पार करना था। माया पौराणिक ग्रंथ पोपालो के अनुसार इस मैदानी खेल को मृत्यु, पुनर्जन्म और मानव बलि से जोड़ा गया। खेल में हारने वाली टीम के कप्तान की बलि दी जाती थी, जिसे माया सभ्यता में सम्मान माना जाता था। माया क्षेत्र में कोपान, जो कि आज के होंडुरास में है, और तिकाल ग्वाटेमाला में मौजूद है। वहां पर भी ग्रेट बॉल कोर्ट देखने को मिले, लेकिन चिचेन इत्जा का कोर्ट सबसे बड़ा था। 15वीं सदी के अंत के बाद चिचेन इत्जा धीरे धीरे निर्जन होता गया। समय सबसे बलवान होता है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। ओल्मेक सिविलाइजेशन माया सभ्यता से भी काफी पुरानी थी, जिसे अक्सर मेसो अमेरिकन संस्कृति की जननी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। वैसे हम मैक्सिको के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी देश की बात करते हैं तो उसकी पूरी जन्म कुंडली ही निकाल देते हैं। ओल्मेक सभ्यता के कुछ ऐसे तरीके जिसकी वजह से माया और एज़टेक सभ्यता प्रभावित हुई थी। सैन लॉरेंजो इस सभ्यता का सबसे पुराना केंद्र, लावेंटा 900 से 400 ईसा पूर्व के बीच एक प्रमुख शहर, ट्रेस ज़ापोटेस अंतिम प्रमुख केंद्र जहां से ओल्मेक लेखन के प्रारंभिक सबूत मिले। कहा जाता है कि सभ्यता का प्रभाव ग्वाटेमाला और होंडुरास तक फैला था। कोलोसाल हेड्स बेसाल पत्थर से बनी विशाल मानव मूर्तियां, जिसका वजन लगभग 8 से 10 टन है। इन मूर्तियों को इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। यह सारी मूर्तियां उन लोगों की है जो इस सभ्यता के शासक और योद्धा थे। पत्थरों को दूर दराज के पहाड़ों से लाया गया था। कुछ सबूतों के आधार पर ओल्मेक सभ्यता ने मेसो अमेरिका की सबसे पहली लेखन प्रणाली विकसित की हो सकती है। हालांकि इस बात पर बहस आज भी जारी है। ट्रेस ज़ापोटेस से मिले शिलालेखों पर कैलेंडर से जुड़े चिन्ह पाए गए थे। सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात को लेकर कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने अलग तरीके बताए, जैसे कि नदियों का मार्ग बदलना या बारिश की वजह से मिट्टी कमजोर हो गई, जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। और दूसरा कारण बाकी सभ्यता के लोगों ने आक्रमण किया था। कहा जाता है कि बॉल गेम, पिरामिड निर्माण जैसी प्रथाएं इसी सभ्यता ने शुरू की थी। ओल्मेक सभ्यता को लेकर मिस्ट्री मतलब रहस्यों की कमी नहीं। हमने पुराना इतिहास कितना भी ढूंढ निकाला, फिर भी कुछ बातें पता नहीं चल जाती। जैसे कि कुछ सिद्धांतों के अनुसार ओल्मेक मूर्तियों के चेहरे अफ्रीकी विशेषताओं से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये विवादास्पद हो सकता है। अधिकांश विद्वान इसे स्थानीय कलात्मक शैली मानते हैं। सभ्यता की भाषा को पूरी तरह से समझना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण उनके इतिहास का कुछ हिस्सा रहस्यमय बन जाता है। इस सभ्यता को मेसो अमेरिका की सांस्कृतिक नींव रखने वाली सभ्यता कहा जाता है, जिसके बिना एज़टेक या माया संस्कृति की कल्पना करना अधूरी है। उनकी कलात्मकता, धार्मिक प्रथाएं और तकनीकी ज्ञान आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। एज़टेक, माया, इंका, ओल्मेक, इनमें से एज़टेक एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी वजह से देश को मैक्सिको नाम मिला था। लेकिन कैसे और मैक्सिको का मतलब क्या है? एज़टेक सभ्यता में नाहुआटल भाषा बोली जाती थी। इस भाषा में मैक्सिको शब्द का वर्णन दिखाई देता है। मैक्सिको एज़टेक साम्राज्य की राजधानी टेनोचिट्लान का मूल नाम था, जिसे 2025 में मैक्सिको सिटी कहा जाता है।
देश का नाम एस्टेक जनजाति जिसे मैक्सिका कहा जाता था उनके नाम पर आधारित है। स्पेन के कब्जे के कारण इस नाम को मैक्सिको में बदल दिया और नाम का इस्तेमाल पूरे देश को दिखाने के लिए किया गया। इस सभ्यता के लोग खगोलीय घटनाओं पर ज्यादा भरोसा करते थे, इसलिए नाम का सीधा संबंध खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है। मैक्सिको नाम को 3 भागों में विभाजित करके इसका अर्थ समझा जा सकता है, जैसे कि इस शब्द को एस्टेक नाहुआतल भाषा में चंद्रमा को नाम दिया था। इसका मतलब है चांद का मध्य भाग या केंद्र या फिर उसकी नाभि, और को इसका मतलब है स्थान या वहां की जगह। कुल मिलाकर मैक्सिको शब्द का पूरा मतलब है चंद्रमा के केंद्र का स्थान। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देश का नाम झीलों और पहाड़ियों के बीच बसी टेनोचिटलान की भौगोलिक स्थिति के कारण रखा गया। मैक्सिका लोगों ने इस नाम को अपनाया क्योंकि उनके धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से सही था। एस्टेक पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा, सूर्य और अन्य खगोलीय घटनाओं का उनके जीवन और संस्कृति में विशेष महत्व था। जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने एस्टेक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, तब उन्होंने इस एरिया को इस्पाना या न्यू इस्पाना ऐसा नाम दिया था, जिसका मतलब है नया स्पेन। 24 अगस्त 1821 को जब देश को स्पेन से आज़ादी मिली, तब आधिकारिक तौर पर देश का नाम इस्टाडोस यूनिडोस मैक्सिकन मतलब यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट रखा गया। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात, देश की राजधानी का नाम भी मैक्सिको सिटी है और ये नाम इतिहास में एस्टेक साम्राज्य की राजधानी को दर्शाता है। इसलिए आधुनिक देश का नाम और राजधानी के नाम का सीधा संबंध एस्टेक साम्राज्य की राजधानी से जुड़ा है। यहाँ पर आपको एक बात बिना बताई समझ में आ सकती है, राजधानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि देश का। द स्पूकिश प्लेसेस इन मैक्सिको, एवरी घोस्ट लवर हैज टू विजिट। सभी भूत प्रेमियों के लिए खुशखबरी। मैक्सिको एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां पर आप कुछ भी देख सकते हो। खूबसूरत समुद्री बीच, राजधानी की सैर, कॉफी आइसलैंड, बेहतरीन खाने की चीजों का आनंद ले सकते हो, शहरों में नाच सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर आप एक घोस्ट लवर हो, जैसे कि भूतिया घर और कब्रिस्तान में दिलचस्प। आपको ये जानकर खुशी होगी, मैक्सिको इस मामले में भी आपको निराश नहीं करेगा। द बेरेन सिमेट्री गॉड लाजारा, देश के एक ऐतिहासिक और भूतिया जगह 19वीं सदी में इसे बनाया था और कुछ डरावनी घटनाओं के लिए जानी जाती है, जैसे कि कब्रिस्तान में भूतिया नाई मतलब घोस्ट बार्बर, ड्रैकुला की कब्र, रोता हुआ बच्चा, कब्र से उगता हुआ पेड़, रात में घूमने वाले भूत, अजीब आवाजें। खैर ये सब देखने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।